मैं कोई उत्तर भारतीय नहीं मानता हूँ, मैं कोई बिहारी नहीं मानता हूँ, मैं कोई उसमें माधव नहीं मानता। सब मिलकर इस बार महायुति को हराएंगे, महाविकास अघाड़ी को जिताएंगे। प्रभु श्री राम ने अब इनको नहीं बख्शा, अयोध्या हार चुके हैं, महाराष्ट्र भी हारेंगे। भाजपा चोरों की पार्टी है, उसने दूसरी पार्टियों को चुराने का काम किया है। इन्हें सबक सिखाना है, इसलिए मैं इन चोरों के खिलाफ चुनाव प्रचार करने मुंबई आया हूँ। यह बात आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल मुंबई के दहिसर गणपत पाटिल नगर में महाविकास आघाड़ी के दहिसर विधानसभा उम्मीदवार विनोद घोसालकर के प्रचार सभा में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा बटोगे तो कटोगे का जहरीला प्रचार कर रही है। इस पर टिप्पणी करते हुए आप नेता संजय सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि न बटिए न कटिए, सब लोग मिलकर भाजपा को रपटिए। मुंबई में महाविकास आघाड़ी के प्रचार के लिए आए आप नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता को भाजपा और शिंदे गुट ने धोखा दिया है, उनके विश्वास पर प्रहार किया है। भाजपा ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के तीर कमान और शरद पवार की घड़ी चुरा ली है। इतना ही नहीं, इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मैं पहला भी वो आने के पहले में मेरा भाषण किया था, इसलिए मैंने ये कहा कि दहिसर विधानसभा के मेरे दहिसर के भाइयों मैं कोई उत्तर भारतीय नहीं मानता हूँ, मैं कोई बिहारी नहीं मानता हूँ, मैं कोई उसमें माधव नहीं मानता। अगर दहिसर विधानसभा में अगर होटल है तो वो मेरे भाई बहन है, तो वो रिश्ता मैं रखने का प्रयास करूँ। मनीषाताई चौधरी ने एक रैली के दौरान आरोप लगाया घोसालकर जी ने कई प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया। बताओ ना बाबा, उसने ही मेरे प्रोजेक्ट को खींचने का काम करने का कोशिश किया। पहला डीएसएफ जो हमारा ग्राउंड है, जो अच्छी तरह से हम लोग स्पोर्ट क्लब चलाते हैं, वो निकालने के लिए उसने 25 बार विधानसभा में आवाज किया कि आज भी बोल रही है निकालो निकालो। क्यों निकालो? दूसरी बात है, मैं स्विमिंग पूल बांधा 1 महीना के पहले जाके पीयूष गोयल को जाके उसने उद्घाटन पूरेगा। मैं कौन सा काम उधर रोका? मैं उसका मुँह भी देखता न हूँ और उसके बारे में कुछ बोलता ही न हूँ, तो उसने मेरे सामने आके बताओ ये काम रोका। तू कितना रोका तो मैं बताता हूँ। जनता का आज इतना अच्छा रहा, क्या कहेंगे? जो जनता आज आपसे सुनने के लिए आई हुई थी, उनको क्या मैसेज देंगे आज? जनता जो देखिए, हम लोग 5 फैमिली ने वोट किया। 5 साल में आमदार था, मेरा बच्चा अभिषेक 5 साल आमदार था, मेरी बहू 5 साल आमदार थी। यही इलाके में वो ये हमारे कुटुंब है और कुटुंब को समझ के हम काम करें। उनकी जो सुविधा देने का काम वो काम भी हम लोग करेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी उत्तर भारत का हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर भारत से है, और ये बड़ी खुशी हुई देख के कि इस बार मराठी मानुस और उत्तर भारतीय एक साथ मिलके वोट कर रहे हैं। और विनोद घोसालकर जी को यहाँ से उत्तर भारत के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, यहाँ क्षेत्र की जनता सब मिलकर हाथ में मशाल लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, शिंदे की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यहाँ जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी सौतेली माँ जैसा व्यवहार महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठा के गुजरात लेके चले गए। जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे जी को अपमानित किया जा रहा है, रोज रोज उनका हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। आप मराठी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे को रोज अपमानित करते हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मराठियों को डरा के आप रखेंगे? इसलिए सब मिलकर इस बार महायुति को हराएंगे, महाविकास अघाड़ी को जिताएंगे और 3000 रुपये प्रतिमाह माताओं बहनों के लिए जो घोषणा की है महाविकास अघाड़ी ने, उस वादे को पूरा करेंगे। तो मैं विनोद जी के लिए आज प्रचार करने आया था और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तर भारत के लोग जुटे, सब मिलके एक साथ हाथ में मशाल लेके, और इनकी पहले नंबर पे बटन भी है, उस बटन को दबा के यहाँ भ्रष्टाचार के शासन का, खोखा वाले शासन का अंत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बोरोली में उन्होंने सभा लिया हुआ है। इस सभा में अमित शाह ने सभा लिया हुआ है। उस सभा में बहुत सारे सरतोड़ टीका किया गया है महाविकास। देखो, ऐसा है
अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता इस बार सबक सिखाएगी। उनको जो बोल रहे हैं बक रहे, बकने दीजिए। ये ऐसे लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और दुबई और कतर में जाके सिखों को गले लगाते हैं। तो इनकी असलियत लोग पहचान चुके हैं। इनका दुबई और कतर में इनके बेटे जैसा का धंधा चल रहा है और यहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो इसलिए सब इनकी असलियत जान चुके हैं और प्रभु श्री राम ने अब इनको नहीं बख्शा। अयोध्या हार चुके हैं, महाराष्ट्र भी हारेंगे। जो जनता का प्रतिसाद मिल रहा है वो स्पष्ट करता है कि महाविकास आघाड़ी जीत की ओर है और उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, क्योंकि ये जनता का उनके लिए प्रेम है, जनता का उनके लिए विश्वास है। उनके कार्यकाल में उन्होंने काम देखा है, उनके साथ होता हुआ गद्दारी देखा है, जो ना महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है, ना हमारे धर्म का एक हिस्सा है। तो इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कितना एक उत्साहित माहौल है। जनता हमारी आवाज़ सुनकर और 20 तारीख को मशाल को वोट कर और महाविकास आघाड़ी को विजय करें। आज या गाड़ियाँ आ रही हैं वो चेकिंग किया जा रहा है, वो डरपोक लोग हैं और जब ये डरते हैं ईडी, ईसी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आगे करते हैं। इन डरपोक लोगों से ना हम डरे हैं, हम डटकर लड़े हैं और यही उद्धव साहब कर रहे हैं। मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ कि अगर होगी हिम्मत तो चेकिंग अपनी भी कराएंगे। आज उनके फ्लाइट हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ करने से भी रोका गया, यानी आप समझ सकते हैं वो देख रहे हैं। इतने राइटिंग इज ऑन द वॉल। इनकी 4 दिन की चांदनी अब अंधियारी रात होने वाली, अमावस की रात बनने वाली है। इसलिए डरे हुए, घबराए हुए ईडी को, इलेक्शन कमीशन को आगे करें। मैं इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें दम है तो आज वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करें।